नमस्ते, आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 20वें दशक के चौथे समास में कहा गया है कि जग में जो भी होता है सब ईश्वर ही करता है। सोचना और ये बात समझ में आना ही अनुसंधान है। अनुसंधान में जब कोई खुद को भूल जाता है तो वह ध्यान कहलाता है। पूरे विचार से ज्ञान हासिल हो जाता है, फिर उपासना करने वाला, उपासना और उपास्य ये तीनों एक ही हो जाते हैं। आप इस चैनल को पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 20 समास 4 आत्मा निरूपण। सबसे विनती है मेरी कि कोई उदास ना होना, जो कहता हूँ अनुभव क्या है ध्यान से उसे सुन लेना। अनुभव एक और रहता, हम कहीं और भटकते हैं, तो सार क्या असार क्या ये हम समझ न पाते हैं। सृष्टि की ओर नजर डालो, सब हो हल्ला है लगता है। नियंत्रक शक्ति ना जानो तो ऐसा ही होता है। राज में बहुत सारा होता, राज सत्ता अदृश्य होती है। सृष्टि में बहुत कुछ होता, भगवान नियंत्रित करता है। पृथ्वी पर स्थित हर शरीर भगवान का घर ही होता है। उस शरीर के जरिए सबको अनेक सुख मिल जाते हैं। ईश्वर ने अपनी कृपा हरेक माँ में बांट के रखी है। उनकी महिमा आज तलक कोई समझ न पाया है। स्वयं ईश्वर ही पृथ्वी की रक्षा करता रहता है। उसकी कृपा समझनी है तो माँ की कृपा समझनी है। ईश्वर की सत्ता पृथ्वी पर हर जगह पे बांटी जाती है। ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता रहता है। मूलतः ज्ञानी अंतरात्मा की सत्ता हर जगह होती है। हर प्राणी के देह में वो एहसास के रूप में होती है। हर प्राणी में जो भी बुद्धि और कौशल कोई होता है, वो भी इस एहसास के ही परिणाम स्वरूप होता है। हर देह का स्वामी वो ही है, जग का स्वामी वो ही है। हर शरीर में वो ही है, हर कर्म वो ही करता है। सृष्टि इतनी विशाल है, एक सब कर ना सकता है। सो अनेक देहों के माध्यम से ईश्वर सब करता रहता है। वहाँ श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं, अच्छे बुरे का भेद नहीं। देह का एक ही हेतु है, सृष्टि का काम चलाना है। अज्ञान किसी के जीवन में क्यों उसने घोला पता नहीं। ज्ञान पाने की इच्छा क्यों कुछ में ही डाली पता नहीं। सृष्टि रचना ऐसी है कि बुद्धि विस्मित होती है। इस विस्मय से ही मानव में ज्ञान की इच्छा होती है। अनुसंधान करते करते कोई खुद को भूल तक जाता है। थोड़ी देर खुद को भूलना ही तो ध्यान कहता है। खुद को पूरी तरह भूल कर ज्ञान परिपक्व
परिपक्व होता है। यही ज्ञान है और अखंड ध्यान ज्ञान ही होता है। जन्म लेने पर हर प्राणी कुछ तो समझदार बनता है। दुनिया के बारे में फिर वो विचार करने लगता है। विश्व नियंत्रित करने वाला अंतरात्मा हर एक जगह पर है। उसके अस्तित्व का ज्ञान भाग्य में हो तो होता है। खुद को अच्छी लगने वाली उपासना कोई खोजता है, लेकिन उपासना करते करते कोई इच्छा जन्म ले लेती है। उपासना चलती रहती, इच्छा भी होती रहती। अंतरात्मा की महिमा क्या है ये फिर पता नहीं चलती। इच्छा जब तक होती है वो माया की ओर देखता है। इच्छा होने तक ईश्वर की और वो मुँह न करता है। अंतरात्मा दृष्टा है, देखता है, वो साक्षी है, वो जानता है। ऐसे अनंत अंतरात्मा को अब हमें पहचानना है। सज्जन की संगति में रहना, कथा निरूपण भी सुनना। इसी तरह से अपने मन को कुछ विश्राम देते रहना। हरि का संकल्प मूल संकल्प, वो ही सब कुछ करता है। मूल माया जो भी करती उसके अनुसार ही करती है। मूल माया होती है वो संकल्प के रूप में होती है। इस कारण हमको संकल्प त्याग के आगे जाना है। सब संकल्पों का त्याग करो तो मूल माया रह जाती है। फिर विशाल परब्रह्म का एहसास हमें हो जाता है। गहरा विचार करने से एक बात समझ में आती है। उपासना करते हैं जिसकी, वो उपास्य तो हम खुद ही हैं। उपासना करते करते हम ही उपास्य बन जाते हैं। उपासक खत्म हो जाता है, बस उपास्य रह जाता है। उत्पत्ति स्थिति और विलय पहले से चलता आया है। अब भी वैसे ही सब कुछ जग में होता रहता है। वन में वनचर सत्ताधीश, जल में जलचर सत्ताधीश, पृथ्वी पर राजा सत्ताधीश, विश्व में ईश्वर सत्ताधीश। जो कठिन परिश्रम करता है वो समर्थ पा जाता है। फिर भी फल मिल जाने को ईश्वर की कृपा जरूरी है। करता ईश्वर इस विश्वास से, जो कठिन परिश्रम करता है अपने काम का उसको अभिमान नहीं हो सकता है। करता ईश्वर ये सच्चा है, वो हर प्राणी में होता है। ईश्वर अलग से कुछ ना करता, देहों से करवाता है। जो भी कर्म हम करते हैं श्रेय ईश्वर को देना है। कुछ खुद करने का अहंकार फिर हम में ना आता है। देने वाला ईश्वर है, भोगने वाला भी वो है। ऐसी वस्तु स्थिति है उसका गहरा विचार करना है। सब करने वाला परमेश्वर, हम तो माया से बनते हैं। हमारा कर्म भी माया है, ये भी हमें समझना है। जो भी ज्ञान ईश्वर देगा वो ठीक तरह समझना है। जो भी ठीक लगे वो सारा
हमको करते रहना है।